ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध कृष्ण लीला है। पिछली बार क्या लीला करी थी, स्मरण है किसी को? ये अभी तक गुरुकुल में है। कृष्ण के बच्चे अब गुरुकुल जा रहे हैं। द्वारका स्थापित कर दिया। हमने लीला करी थी काल यवन की, किस प्रकार वो 3 करोड़ की सेना लेकर कृष्ण को मारने आए थे और उसी वक्त जरासंध ने भी 18th बार अटैक किया था। 17 बार हार गया था, 18वीं बार फिर से आया मौका देखकर। तो कृष्ण ने काल यवन को मरवा दिया था और फिर कृष्ण वहाँ से वापस आए और जो काल यवन की जो सेना थी 3 करोड़ सेना, उनको भी मार दिया कृष्ण ने आकर। और उसके बाद जरासंध की भी सेना आई। जरासंध की बहुत विशाल सेना थी, तो कृष्ण ने जरासंध को फिर से 18वीं बार हरा दिया। पर 18वीं बार कैसा हुआ कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे, जरासंध के साथ युद्ध है। तो जैसे ही कृष्ण ने देखा जरासंध इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो उससे लड़ने के बजाय कृष्ण और बलराम जो है वहां से भाग गए। तो जरासंध बड़ी बद्दी बद्दी गालियां दे के लगा कि तू तो बहुत विख्यात है, लोगों में बहुत मान है, हाँ ऐसे भाग रहा है डर कर तू। जो एरेना होता है वॉर का, युद्ध का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं रण, जहाँ पर युद्ध होता है। और वो रण को छोड़कर भाग गए कृष्णा, तब से उनका नाम पड़ गया रणछोड़, जो रण को छोड़कर भाग जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम भाग गए और एक माउंटेन के ऊपर चढ़ गए। अब एक माउंटेन के ऊपर चढ़ गए तो जरासंध की जो पूरी सेना है, उन्होंने उस पर्वत को सभी ओर से घेर लिया। उन्होंने कहा इसके ऊपर ही चढ़े, कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने पूरे पर्वत को आग लगा दी और जरासंध ने सोचा कृष्ण और बलराम इसमें जल के भस्म हो गए, और ये सोचकर वो वहां से निकल गए। परंतु हुआ क्या था वास्तविक, उस पर्वत पे जो खाई थी वहां से कृष्ण और बलराम जंप करके द्वारका आ गए थे। ये जरासंध को पता नहीं चला। ठीक है, तो अभी वो जरासंध तो अपनी खुशी में कि मार दिया हमने, जरासंध गया अपने राज्य में, फ्यूचर में वापस आएगा, हम फ्यूचर में वापस जरासंध को लाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वारका। यहाँ पर कृष्ण की जो मथुरा लीला, वृंदावन लीला पूरी तरह से समाप्त हुई। अब शुरू होती है भगवान की द्वारका की लीलाएं। तो द्वारका में बैठे हैं कृष्ण, राज कर रहे हैं, कुशल मंगल है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उस दौरान विदर्भ देश में एक विदर्भ के राजा हुए, उनका नाम था भीष्मक। और भीष्मक की पुत्री थी, उनका नाम था रुक्मिणी। अब रुक्मिणी जो है, और रुक्मिणी का एक बड़ा भाई था, उसका नाम था रुक्मी। अब रुक्मिणी बहुत, अभी रुक्मिणी शास्त्रों में वर्णित है, रुक्मिणी देवी जो है वो लक्ष्मी देवी का अवतार है। और रुक्मिणी देवी जो है अपने महल में, यहाँ पर इतने साधु संत आते थे और वे सदैव कृष्ण का गुणगान गाते थे। खासकर नारद जी वहां पर आते थे और नारद जी कृष्ण के गुणगान गाते थे। तो ये रुक्मिणी देवी कृष्ण के बारे में इतना सुनती थी, इतना चिंतन करती थी कि उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। यही हम जो कथा करते हैं यहाँ पर, सब कथाएं जो होती है भागवत कथाएं, उसका एक ही अर्थ है, कथा कृष्ण से प्रेम होना। आज मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजा, तो उसमें कुछ 4-5 लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर बाहर आ रहे थे पंडाल से। तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कहाँ गए थे, तो बोले भागवत में, श्रीमद में गए थे। हाथ में गुटका वगैरह है, कोई खड़ा है। बोले कहाँ गए थे, बोले श्रीमद में। बोले श्रीमद क्या होता है? बोले खाना मिलता है, जो खाना होता है कथा के बाद।
दूसरे को पूछा श्रीमत क्या होता है, बोले पता नहीं, शायद शादी हुई है किसी की। तो लोगों की बुद्धि इस प्रकार भ्रष्ट हो गई है कि अपने धर्म में रहने के बाद भी, ऐसी कथाओं में, श्रीमद् भागवतम की कथाओं सुनने के बाद भी उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, स्पेस्ड आउट है, अपने ही जोन में रहते हैं। तो जो बहुत गाँव में वगैरह हम सुनते हैं ना कि 7 सप्त दिवस की कथा रखी है, भागवत कथा है 7 दिन की, परंतु वो कथा सुनकर कोई भक्त बनता है क्या? किसी को कृष्ण से प्रेम होता है क्या? क्यों नहीं होता कृष्ण से प्रेम? क्योंकि कथा करने वाला भी ऐसा ही है। जैसे कुछ महीनों पहले एक वीडियो आई थी, नॉर्थ की आई थी, एक फॉर्चूनर बाबा की, तुमने देखा होगा आपने, फॉर्चूनर बाबा एक, वो बाबा छोटी मोटी कथाएं करते थे, लोग उनको, भाई कोई साइकिल पे लेने आ गया बाबा को, चलो कथा करनी है, फिर जैसे जैसे फिर ज़्यादा लोग आने लगे तो प्रसिद्धि हो, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि लोकल गांव में होने लगी, तो बाबा को लोग बाइक पे लाने लगे, फिर कार पे लाने लगे। तो बाबा का एक थोड़ा कुछ भागवत का कुछ प्रोग्राम रखा गया था, तो बाबा को बोला, कोई कथाकार था, वो कोई सन्यासी वगैरह कथाकार था, वो श्रीमद् भागवतम की कथा करता था। तो बाबा ने डिमांड रखी, बोले अब तो मेरे को इतनी डिमांड है मेरी, मेरे को तो लेने आओ तो फॉर्च्यूनर में लेने आना, फॉर्च्यूनर कार में लेने आना, उससे छोटी कार नहीं चलेगी। अब जो कथाकार, कथा रखने वाले कोई धनी व्यक्ति, नॉर्मल गांव के कोई खेतों में काम करने वाले लोग हैं बेचारे, भागवत की कथा रखी है, तो उनका उनका बस में नहीं था कि वो फॉर्च्यूनर लेके आए, तो वैगनार लेके आए बेचारे, कार तो लाई है। तो बाबा के घर पे जैसे ही वो कार पहुंची, वो बाबा पूरा तिलमिला उठे, गुस्सा हो गए, तुमको ऐसा लगता है कि मैं ये वैगनार में जाऊंगा कथा देने के लिए? मेरा बहुत डिमांड बढ़ गया है, यहाँ भी अपनी कार लो, यहाँ से निकल जाओ, मैं कथा नहीं करूंगा। अब अचंभे की बात तो देखो कि अगर ये कथाकार है श्रीमद् भागवतम के, तो ये लोगों को जाके क्या सिखाते होंगे? जो खुद फॉर्च्यूनर बैठना चाहते हैं और वैगनार उनको नहीं चलेगी क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गए हैं, अभी वो फेमस हो गए हैं, तो कथा में क्या सुनाएंगे लोगों को? क्योंकि भागवत कथा तो यानी संसार से आसक्ति जो है उसको छोड़ो और भगवान से प्रेम करो, ये अर्थ है भागवतम का, ये अर्थ है कृष्ण कथा का। इसीलिए जो है ये ऐसी कथाएं कहीं युगों युगों से चलती आ रही है, लोग भक्त नहीं बन पाते क्योंकि बोलने वाला भी नालायक, सुनने वाले और नालायक। बोले ये बोलने वाला नालायक, सुनने वाले खल नालायक, खल तो कुछ कुछ लेना, जो भी बोलते हैं उसको, कुछ काम आते हैं, बोले प्रसाद मिलेगा, प्रसाद प्रसाद करके, तो गोल प्रसाद नहीं है। गोल ऐसा नहीं है कि भागवत कथा बजा के सुन लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये गोल नहीं। हमारा गोल है कृष्ण प्रेम। ये रुक्मिणी देवी हमको बताती है, वो कभी मिली नहीं है कृष्ण से, वहां पे कोई ऐसा कृष्ण का कोई मंदिर नहीं है जिसको पूजा करे उनको कृष्ण से प्रेम हो जाए, केवल सुनने मात्र से वो। परंतु किसके मुख से सुना? संतों के मुख से, नारद मुनि के मुख से। और उनको वो कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने कहा कि यदि मेरा विवाह हो तो केवल कृष्ण से ही हो, उससे उनके अलावा और किसी से मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब रुक्मिणी के भाई थे रुक्मी, रुक्मी के फ्रेंड थे शिशुपाल। अब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से फिक्स कर दिया कि आपका विवाह होगा शिशुपाल से। ये शिशुपाल कौन है? कृष्ण के मौसी के लड़के हैं। ठीक है, कृष्ण के मौसी के लड़के शिशुपाल। अब रुक्मिणी देवी बड़ी दुखी हो गई, बोले शिशुपाल से बड़े घमंडी लोग हैं, तो शिशुपाल से कैसे विवाह होगा? अब क्या किया जाए? तो रुक्मिणी ने जो है इतिहास का पहला लव लेटर लिखा, कृष्ण को एक लव लेटर लिखा। और वो वैसे लेटर बहुत विशाल लेटर है, हमें उस श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा वर्णन किया गया है किस प्रकार वो भगवान की स्तुति करती है, किस प्रकार वो इच्छा व्यक्त करती है कि क्यों वो भगवान से शादी करना चाहती है। और फिर वो लेटर के एंड में लिखती है कि मेरा हृदय तो केवल कृष्ण आपको ही समर्पित है और आपको ही बिलोंग करता है। अब मेरी शादी के पहले यदि आप मेरे को लेने नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, परंतु शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। अगले जन्म में आपको प्राप्त करूंगी, परंतु किसी और के शरण में नहीं जाऊंगी मैं। इस जन्म में आप आना चाहते हो तो आ जाओ, अगर ये जन्म में नहीं आए तो अगले जन्म में फिर से ट्राई। भक्त का यही गोल होता है, हम ये जीवन में भक्ति करेंगे, कृष्ण प्राप्त हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो अगले जन्म में फिर से कोशिश करेंगे। ये तो स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार है, जो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में बैठती है, बोलती है ये जन्म में लेने आ जाओ। थोड़ा धमकी भी होना चाहिए भगवान के प्रति, ये जन्म में लेने आ जाओ, नहीं लेके आए तो सुसाइड कर लूंगी मैं। तो पूरा प्लान बना है, ऐसा नहीं कि लेने आ जाओ, तारीख बताई, ये तारीख को मेरी शादी है, शादी के एक दिन पहले मैं अंबिका देवी के मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए, वहां से आप मेरे को उठा के लेके जाना। वेरी नाइस प्लान। अब ये
लव लेटर लिख तो दिया, अभी एक विश्वासी एकदम ट्रस्टवर्थी जो ब्राह्मण होता है उसको बुलाया और लेटर दिया कि आप कृष्ण के पास पहुंचा के आओ। अब ये ब्राह्मण लेकर निकल गए कृष्ण के पास, और यहाँ पर दिन बहुत बीतते जा रहे हैं, शादी का समय नज़दीक आ रहा है, और फाइनली शादी को 2 दिन बाकी है। अभी कल वो है अंबिका देवी के मंदिर जाने वाली रुक्मिणी देवी, सब तैयारियां चालू है शादी की। रुक्मिणी देवी बहुत, व्हाट्सअप तो है नहीं कि डबल टिक हुआ पहुंच गया लेटर, ब्लू टिक हुआ कृष्ण ने पढ़ लिया लेटर, ऐसा तो है नहीं। किसी के साथ भेजा था, पता नहीं वो खुद पहुंचा है कि नहीं कृष्ण के पास, वो मैसेज डिलीवर भी हुआ है कि नहीं अभी तक पता नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। पर भगवान पे विश्वास है, बड़ी चिंतित है, दुखी भी है, चिंता भी है, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं। दूसरा दिन आ गया, अंबिका देवी के मंदिर जाने का समय हुआ, अंबिका देवी के मंदिर जा रही है रुक्मिणी देवी। मीनवाइल ये ब्राह्मण लेटर लेके पहुंच गया द्वारका कृष्ण के पास। कृष्ण ने लेटर पढ़ा, ओ वेरी गुड, तो रथ लेकर निकल गए कृष्ण, बोले रुक्मिणी को लेके आएंगे। फर्स्ट विवाह है भगवान का, पहली शादी। यहाँ पर किसी की दूसरी शादी होती है तो लोग बोले हाँ 2 शादी करी तूने, यहाँ पहली शादी। देखा आगे आगे देखते हैं भगवान कितनी शादियां करते हैं, ये शुरुआत है, शुरुआत है। तो भगवान रथ लेकर निकले और पीछे अर्जुन को पता चला कि ये कृष्ण क्या करने जा रहे हैं, बलराम को पता चल गया कि कृष्ण क्या करने जा रहे हैं। अब बलराम तो है, अकेले नहीं जाने देंगे छोटे भाई को, पता है वहाँ पे कुछ हाथापाई युद्ध वगैरह हो सकता है, तो एक छोटे भाई के साथ बड़ा भाई हमेशा साथ में रहता है, कहीं पे भी अच्छे काम में हो बुरे काम में हो मुसीबत हो, भगवान वो साथ में पूरी सेना लेके आए वो। अब कृष्ण पहुंच गए अपना रथ लेकर। कृष्ण ने विदर्भ देश में एंट्री करी तो विदर्भ देश के जो राजा है उन्होंने, भीष्मक, उन्होंने बहुत अच्छा सत्कार किया भगवान का। और जब विदर्भ देश के लोगों ने भगवान को देखा, बोले क्या है कृष्ण, बोले हमारी जो राजकुमारी है रुक्मिणी उसका तो विवाह केवल इनसे ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई है ही नहीं उनके लायक। पर अभी जैसा रुक्मी है बड़ा भाई, अभी वो राजकुमार है, वो जैसा वो डिसाइड करेगा वैसा ही होगा, कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है। भगवान रथ पे आए अंबिका देवी के मंदिर, रुक्मिणी देवी को रथ पे चढ़ाया और रथ वापस भागने लगा। तो इतने में वहाँ पर शिशुपाल को पता चल गया, वहाँ पर रुक्मी को पता चल गया, और उन लोग जो है अज्ञान है ना, उनको पता नहीं है भगवान के बारे में। जिनको पता है उन्होंने सत्कार कर लिया, जिनको नहीं पता है वो भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान के खिलाफ जाते हैं, भगवान के विमुख रहते हैं। तो वो भगवान के ऊपर अटैक करने के लिए, कृष्ण के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत विशाल सेना आई। तो रुक्मिणी बहुत चिंतित होगी, बोली युद्ध हो गया शुरू यहाँ पर, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे कृष्ण तो निकले, पीछे से बलराम आए, पूरी यादवों की सेना लेके, यहाँ से तीर निकल रहे हैं, वहाँ से तीर निकल रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी देवी को भगा कर लेके जा रहे हैं। और शिशुपाल जो है वो, शिशुपाल और रुक्मी जो है वो कृष्ण के रथ के पीछे पीछे भागे, पीछे उनका युद्ध चल रहा है, ये रुक्मिणी को वापस लेने के लिए वहां पर भाग रहे, ठीक है, परंतु नहीं बचा पाए। कृष्ण तो लेके चले गए, और कृष्ण तो लेके तो चले गए, यहाँ पर ये वापस आ गए, हार गए, यादवों की सेना वापस चली गई, किडनैप हो गई रुक्मिणी। तो यहाँ पर ये चिंता में सब बैठे हैं, भाई और होने वाला पति शिशुपाल और रुक्मी बैठे हैं, बट चिंता, शिशुपाल ज्यादा चिंता में, उसको तो शादी होने वाली थी, बीवी भाग गई शादी के पहले, मूवीज में देखते हैं ना, बड़ा चिंतित है, डिप्रेस्ड हो गया। तब शिशुपाल का एक फ्रेंड आया शिशुपाल को समझाने के लिए। पता है कौन है वो फ्रेंड? जरासंध। जरासंध आया शिशुपाल को समझाने के लिए, बोले तू चिंता, ये तो फर्स्ट है तेरा तेरा तो फर्स्ट टाइम हुआ, इतना चिंता मत हो, मैं 18 बार आ रहा हूं, फिर भी देख मेरे को, मैं भी रेडी हूं कृष्ण से युद्ध करने के लिए, नो बिग डील, चिल। मोटिवेशन होना चाहिए लोगों में, बहुत अच्छा मोटिवेशन है ये। अरे एक बार हार गए जीवन में, यदि कोई चीज नुकसान हो गया, कोई बिजनेस नहीं चला, एक बार फेल हो गए तो क्या हार मानना थोड़ी होता है। श्रीमद् भागवतम में हमको देवताओं से शिक्षाएं मिलती है, भगवान से भी शिक्षाएं मिलती है, भगवान के भक्तों से भी शिक्षाएं मिलती है, और जो भागवतम में राक्षसों का वर्णन है वो राक्षसों से भी हमको शिक्षा मिलती है, क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों से शिक्षा मिलती है क्या करना चाहिए, राक्षसों से शिक्षा मिलती है क्या नहीं करना चाहिए। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, वो स्मार्ट होते हैं। खुद गलती करके सीखे, बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर ये जरासंध बोले कोई बात नहीं, हम युद्ध करेंगे फिर से, चलता है, सब चलता है, इतना हताश मत हो।
पर रुक्मी बड़ा गुस्सा था, उसको कोई नहीं संभा, बोले मैं अब भी जाऊंगा द्वारका, रुक्मिणी को वापस लेके आऊंगा। तो ये बड़े गुस्से में अपनी सेना के साथ जो है कृष्ण के पास पहुंच गया, कृष्ण को अपमान करने लगे। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। अब कृष्ण इस रुक्मी को मारना चाहते थे दी एंड, पर अभी रुक्मिणी भी वहां पर है। रुक्मिणी बोलेगी मेरा भाई है, मेरा मतलब टेढ़ा है पर मेरा है, नालायक है पर क्या कर सकते हैं, तो भाई, भाई को मारना भी अच्छा नहीं लगता है। तो रुक्मिणी के कहने पर कृष्ण ने जो है रुक्मी की आधी मूंछ काट दी, आधे बाल काट दिए। तो एक क्षत्रिय के लिए तो ये तो और भी भद्दी बात हो, मरने से भी ज्यादा तो ये होता है बदनामी। एक बार मर जाए तो चलता है, पर बदनामी होना बड़ा क्षत्रिय के लिए भारी काम है, अच्छा नहीं लगता है। पर तो भगवान ने वही दिया, मूंछ काट ली, एकदम बदसूरत कर दिया। अब कृष्ण मारना चाहते हैं, पर तब बलराम जी वहां पर आते, कृष्ण को समझाते हैं, रिश्तेदार है, साला है तेरा, किडनैप करके लाया, क्या हुआ है तो साला, रिश्तेदार है, नहीं मारना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती की माफ कर दो। रुक्मिणी को समझाते हैं, ऐसा भाई तो मरे तो अच्छा है ऐसा भाई तो न हो तो ही ठीक है, इतना द्वंद, इतना पीड़ा पहुंचा रहा है बहन को और सब रिश्तेदारों को। तो दोनों को समझाया क्यों मरना चाहिए, क्यों नहीं मरना चाहिए, बड़े भाई का यही काम होता है, सबको संभाल के रखना है। तो रुक्मिणी को तो वापस भेज दिया। और फिर द्वारका में जो है कृष्ण का और रुक्मिणी का बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों का विवाह हो गया, और वे वहां पर द्वारका में वास करने लगे। बोलो श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। पहला विवाह संपन्न, स्वाहा बोलते स्वाहा। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड मैरिज। अब द्वारका में एक धनी व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सत्रजीत। सत्रजीत के पास एक मणि थी, उसका नाम था शमंतक मणि। अब ये मणि कोई ऐसी वैसी मणि नहीं थी, ये स्वयं सूर्य देव ने जो है इनको दी थी, ये मणि इनके पास ये आई थी वहां से। अभी शमंतक मणि जो है एवरी डे एक पहाड़ जितना सोना उत्पन्न करती थी अपने अंदर से। तो ये तो बहुत धनी हो गए शत्रुजीत तो। इस मणि की पूजा करने से रोज का एक पहाड़ जितना सोना उत्पन्न होता है। अब कृष्ण ने कहा कि ऐसी चीज साधारण कॉमन व्यक्ति के पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी जान जा सकती है उसकी, इस इतने धन के कारण ही जान जा सकती है। सबके बस की बात नहीं होती इतना धन संभालना, कुछ लोग ही इतना धन संभाल सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि ये तो अभी द्वारका के जो राजा है उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे फिर सब यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, अब उग्रसेन जो राजा है, तो ऐसी चीज राजा के पास होनी चाहिए, तो राजा इसको पूरी प्रजा में इक्वली बांट कर इस्तेमाल कर सकता है। तो कृष्ण ने समझाया सत्यजीत को कि एक जनता के पास ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, आप कृपया इसको राजा को दे दो। तो सत्यजीत बड़ा गुस्सा, जलते हो तुम मेरी अमीरी से। जो लक्ष्मी कृष्ण के चरणों में बैठ के कृष्ण के पैर दबा रही है, उनको ये बोले तुम जलते हो मेरी अमीरी से। कृष्ण बोले कौन मुंह लगे, ठीक है जा रख अपने पास, और क्या। कुछ भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, वो लातों से मानते हैं। तो सत्यजीत वो वाला भूत था जो लातों से मानता है। अब सत्यजीत का एक भाई था प्रसेन। भाई के पास इतना सोना है, ऐसी मणि है, तो थोड़ा घमंड तो आता है, तो थोड़ा फ्लेक्स करने का, तो मणि को उसने गले में पहन लिया। गांव में निकलेगा तो सत्यजीत का भाई है प्रसेन, देखो मणि, ये मणि सोना उत्पन्न करती है, वो पहन के मतलब मैं शिकार करने जाऊंगा जंगल। और शिकारी शिकार हो गया, प्रसेन को एक शेर ने मार दिया। अकेला गया था मणि लेकर जंगल में शिकार करने के लिए, और शेर ने इनको मार के मणि ले ली। अब किसी को अता पता नहीं प्रसेन कहां गायब हो गया। सत्यजीत बोले इस कृष्ण नहीं मारा है मेरे भाई को, इसकी नजर, बुरी नजर थी मेरे मणि पर, मेरे भाई को अकेला देखा और मार के मणि इसने ले ली। तो हर जगह अफवाह फैल गई कृष्ण ने चोरी करी है। कृष्ण बोले द्वारका वृंदावन से तो मुश्किल से निकला हो चोरी के इंजाम से, यहाँ पर द्वारका में भी वो सेम ही सीन चल रहे, वहां पर माखन चोरी करते थे, यहाँ पर मणि चोरी कर रहा है। अब वो शेर के पास मणि, अभी लंगूर के हाथ में अंगूर क्या करे। तो उस जंगल में भालुओं के राजा जामवन जी रहते थे। अभी ये वही जामवन जी है जो राम, प्रभु श्री राम के साथ हुआ करते थे, ये अभी तक जीवित है। त्रेता युग चला गया, द्वापर युग एंड होने आया है, यहाँ पर है ये जंगलों में गुफा में। अभी इन्होंने देखा इतनी मूल्यवान मणि एक शेर के पास क्या करेगी, शेर को मार के उन्होंने ले ली और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी, खेलो घर पे बेटा।
खेलने के लिए दे दी। अब द्वारका में तो कृष्ण के ऊपर ब्लेम लगे हुए, बोले ये तो चोर है। शत्रुजीत ने हर जगह बात फैला दी, तो बात तो फैलती है ऐसे गांव में, हाँ ये चोरी की है कृष्ण ने। कोई बोले ऐसा नहीं हो सकता, कोई बोले इसका पहले इसने नजर डाली थी शत्रुजीत की मणि के ऊपर, बोल रहे थे राजा को दे दो, इसने ही चोरी करवाई। अब कृष्ण बोले ये इल्जाम तो हटाना पड़ेगा, जो चोरी करते हैं उसका इल्जाम कृष्ण नहीं, माखन की चोरी करते थे तो इल्जाम कोई नहीं हटाते थे, चलेगा, पर जो चोरी नहीं की है उसका इल्जाम लगाया तो बड़ी बदनामी होगी। अब कृष्ण जो है बोले मैं मणि को ढूंढ कर लाऊंगा। देखा कहाँ, जंगल में गया था, यहाँ पर इसका वध हुआ था, ये यहाँ से शेर गया, इस गुफा में शेर घुसा था, वहाँ पर देखा एक बच्चा खेल रहा है मणि से, बच्चे के पास से कृष्ण ने मणि ले ली। इतने में जामवन जी आ गए। जामवन जी ने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मणि लेने की, तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया कृष्ण में और जामवन जी में। अब जामवन जी इतने पावरफुल थे कि वो यूं किसी को भी मार सकते, पूरी पृथ्वी पर कोई उनसे लड़ नहीं सकता। यहां पर कृष्ण से इनका 28 डेज तक युद्ध चला। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण कह रहे बचपन से मैं कभी पूतना आई तो यूं ही मर गई, शक्टासुर आया एक लात में मर गया, बकासुर आया हाथ ऐसे गया मर गया, धेनुकासुर, बोले एक एक हाथ के थे सबके सब, मजा नहीं आया किसी के साथ युद्ध करने में। ये मेरा भक्त है, इसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं तो मेरे को मजा भी आएगा। 28 डेज तक कृष्ण ने कुश्ती के मजे लिए। और 28 डेज बाद जामवन जी को रियलाइज हुआ कि मेरे को तो ऐसा पावर है मेरे पास कि भगवान के अलावा कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। और ये 28 डेज तक टिके हुए, मतलब फिर उनको प्रभु श्री राम के दर्शन में भगवान कृष्ण में तुरंत चरणों में गिरे, अरे प्रभु आप? बोले हाँ मैं मणि लेने आया हूँ। बोले मणि छोड़ो, मणि तो रखो, मेरी बेटी को भी लेके जाओ। जामवंती दे दी कृष्ण को, और ये जामवंती जो है कृष्ण की दूसरी बीवी हो गई। तो अभी जामवंती से विवाह हो गया और जामवंत जी को द्वारका लेके आए, मणि द्वारका लेके आए। मणि जो है सत्यजीत को वापस, कृष्ण की ईमानदारी देखो, सत्यजीत को मणि वापस दे दी। तेरी थी ना लक, भाई तो मर गया, बोला था ना कि ये ऐसी मणि नहीं रखनी चाहिए, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, भाई तो मर गया, अभी मणि रख। सत्यजीत को बड़ा गिल्ट फील हुआ, यार कृष्ण के ऊपर ब्लेम किया, झूठा ब्लेम सही नहीं है, पश्चाताप हो रहा है। तो पश्चाताप के मारे उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, बोले आप इनसे शादी कर लो। तो कृष्ण की तीसरी बीवी आ गई सत्यभामा। तो कृष्ण की 3 शादियां तो हो गई। पहली कौन सी? दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा। पर मणि नहीं दिया, बेटी दे दिया। मन में अभी भी खोट है, मणि मेरे को ही चाहिए। कृष्ण को दिख रहा है, बोले रख तू भाई रख, ठीक है, मणि रखी। कृष्ण का विवाह हो गया सत्यभामा से। अब कुछ दिन बीते और कृष्ण बलराम जो है वहां पे हस्तिनापुर से न्यूज आई, कृष्ण के बुआ के लड़के पांडवों को मार डाला है। तो न्यूज आई है तो कृष्ण को पता है वो जीवित है, पर कौरवों को लग रहा है कि ये मर गए हैं, तो हमको शोक सभा में जाना होगा ताकि कौरवों को कंफर्म हो जाए मर गए, इसलिए शोक सभा में आए। यदि हम शोक सभा में नहीं गए तो कौरवों को मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण शोक सभा में नहीं आए, मतलब अभी तक पांडव जिंदा है। बड़ा डिप्लोमेटिक खेलते हैं भगवान, बोले शोक सभा में जाके आते हैं, जो जीवित है भाई अभी तक उनकी शोक सभा में जाके गए। हस्तिनापुर गए, सत्यभामा के साथ गए, ठीक है, नहीं सत्यभामा के साथ नहीं, अकेले गए, बलराम और कृष्ण बलराम दोनों चले गए। अब ये हस्तिनापुर थे तो पीछे द्वारका में क्या हो रहा था देखो। द्वारका में एक शतधन्व करके एक व्यक्ति था, उसको बड़ी जलन होती थी शत्रुजीत से, उसको मणि चाहिए थी। और कृष्ण के 2 मित्र थे, एक तो था उनका नाम था कृतिवर्मा और एक अक्रूर जी, जो कृष्ण को लेने गए थे। अक्रूर ने बोला कृष्ण की इच्छा है, ये मणि कृष्ण को चाहिए तो ये कृष्ण को ही जानी चाहिए। कृष्ण को नहीं चाहिए थी, उग्रसेन को देनी है, परंतु कृष्ण की इच्छा थी कि शत्रुजीत के पास ना हो। तो अक्रूर ने कृतवर्मा के साथ मिलके, शतधन्व के साथ मिलके, तीनों ने प्लान किया शत्रुजीत को हम मार के ये मणि ले लेंगे। तो मारा किसने? जो तीसरा बंदा था ना शतधन्व, उसने रात को जाकर जो है शत्रुजीत को मारकर मणि ले ली। और अक्रूर जी ने उनके पास से वो मणि ली और द्वारका छोड़कर वे जो बनारस भाग गए। कृष्ण आएंगे तब देंगे उनको। भक्त है पर गलती होती है। अब ये सत्यभामा को पता चला पिताजी को मार दिया है, तो वे हस्तिनापुर पहुंची न्यूज लेके कृष्ण के पास कि द्वारका में ये सब हो गया, आप तुरंत वापस आइए। कृष्ण वापस आते, शतधन्व को पनिशमेंट के रूप में मार देते क्योंकि मर्डर इसने किया। फिर अक्रूर जी को वापस बुलवाते हैं और अक्रूर जी को समझाते हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए।
भगवान की सेवा करनी है तो किसी और के घर से चोरी करके सेवा करना सही नहीं है। जो तुम्हारी कैपेसिटी है वो सेवा करो। चोरी करके सेवा, महंगा ड्रेस ऑफर करना, डाका डाल दिया बाजू वाले के घर में, 10,000 तो डाका डाल के भगवान की सेवा करेंगे, मैंने सोने का आइटम लेना है महंगे महंगे भगवान को, तो चोरी करके थोड़े बोले फ्रूट चढ़ाने चलो नीचे, चलते गए एक एक सेब डालते गए, पैसा दिया नहीं, चोरी करके फ्रूट लेके आके भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान की सेवा ऐसे नहीं होती, चोरी करके सेवा नहीं होती है। तो भगवान ने आके अक्रूर जी को समझाया। अब अक्रूर जी ने ऐसा, उनके मन में ये भाव क्यों आया किसी का मर्डर करके मणि लेने का? क्योंकि अक्रूर जी जब वृंदावन से कृष्ण को लेके जा रहे थे ना, तो सारी गोपियों ने श्राप दिया था, तो क्रूर है, तुमने बहुत गलत किया है, श्राप देते हम तुमको। वो श्राप के कारण इनका मन दूषित हो गया। दूसरा कारण कि वो हमेशा से कंस के सानिध्य में ही रहे हैं, तो एक आसुरिक व्यक्ति के साथ इतना लंबे समय तक समय बिताने के कारण अब मन में वो भावना आ जाती है। जैसे कि पंखे का बटन यदि यहां से स्विच बंद कर दिया तो तुरंत पंखा नहीं रुकता, धीरे 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 धीरे, मतलब उसके अंदर अभी भी वो करंट का पावर है थोड़ा बहुत, इसलिए अभी तक चल रहा है। तो धीरे धीरे जो है बुरे संग का जो असर है, अभी नए नए आए हैं भक्ति में कथा सुन रहे हैं, तो संग का थोड़ा बहुत असर रह जाता है, उसको धीरे 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 वो बंद होता है। परंतु ऐसा नहीं कि जैसे ही उसका असर, पंखा थोड़ा बस बंद होने ही वाला था, गलत भावना हमारे अंदर से निकलने ही वाली थी, फिर से बटन चालू कर दिया, फिर से गलत भावना भर, फिर से मंदिर में आके बटन बंद कर दिया, तो सब बंद चालू बटन, पंखा खराब हो जाएगा। एक बार बटन बंद कर दिया तो भूल जाओ उसको, तो गलत आदतों को छोड़ देनी चाहिए, कथा में ध्यान देना चाहिए, अपनी वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको निभाने में ध्यान देना चाहिए। तब जो है वास्तविक जो अवगुण है हमारे अंदर, बुरे गुण है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे इस प्रकार निकल जाते हैं। Constant association with the devotees and always hearing Krishna katha and remembering Krishna by Hare Krishna महामंत्र। 3, नाम जप करना है, कृष्ण कथा सुननी है और भक्तों के संग में रहना है। ये 3 सिर्फ चीजें करने से जो बुरी आदतें हैं वो मिट जाती है और अच्छी आदतें प्रवेश करती है अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये सीन खत्म हो गया। कृष्ण वापस हस्तिनापुर चले गए, पांडवों के साथ रहने के लिए कुछ दिन रह के आते हैं वहां पर। तो एक बार कृष्ण और अर्जुन है जंगल में वॉक के लिए जाते हैं, जंगल में वॉक के लिए जाते हैं, तो वहां से यमुना बह रही थी। तो यमुना देवी कौन है? कालिंदी देवी, वो सूर्य की पुत्री है। तो उनका हमेशा से प्रण था कि मेरा विवाह केवल कृष्ण से ही होगा और किसी से नहीं होगा। तो वहां पर यमुना के तट पे यमुना देवी को ही देखा, जो जिनका नाम कालिंदी है, तो वहां पर खड़ी थी। ऐसा कहते हैं कि जो यमुना में स्नान करता है ना, उसको यमराज कभी नहीं लेके जाते नरक। पता है क्यों? क्योंकि यमराज और यमुना दोनों सगे भाई बहन हैं। तो गंगा में स्नान करने से पाप मिट जाते, यमुना में स्नान करने से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, ये फर्क है। एक बार में तो ऐसा है कि शास्त्र बताते जो सिर्फ स्नान करने के लिए तीर्थ स्थान जाता है वो सबसे बड़ा गधा है, वो हाथी स्नान के समान है। समुद्र में स्नान करके आके हाथी क्या करता है? वापस मिट्टी अपने शरीर पर डाल देता है। तो यमुना में केवल एक बार स्नान करने से कृष्ण प्रेम उत्पन्न कैसे होता है कि आपको थोड़ी बहुत इच्छा होगी कथा सुनने की, हरि कथा सुनने की। तीर्थ स्थान गए हैं तो तीर्थ स्थान जाके तो कोई बोलेगा नहीं चल हुक्का लगा, पॉट लगा। तीर्थ स्थान गए हैं तो न चाहते हुए भी कोई मंदिर में जा ही गई। यहाँ पर मुंबई में कितने भी गलत कार्य कर रहे हैं, प्रयाग गया है तो वहां पर तो वो पुण्य के काम करके ही आएगा। ये तीर्थ स्थान की पावर होती है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिससे कि आप सत्संग में बैठ सको, हरि नाम जप कर सको, साधुओं के दर्शन कर सको। ये तीर्थ में आप नहीं चाहोगे तो भी होगा। इसलिए हम बारंबार तीर्थ यात्रा जाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि तीर्थ जाना चाहिए व्यक्ति को हमेशा। बोले तीर्थ, आजकल के जवान लोग बोलते तीर्थ कौन जाएगा, बूढ़े लोगों का काम है। अरे बूढ़ा तो बेचारा घर से बाहर भी नहीं चल सकता है, हम जवान हैं, हम तीर्थ आ सकते हैं, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जाना चाहिए तीर्थ, सबको जाना चाहिए। तो भगवान ने जो है कालिंदी को एक्सेप्ट किया और द्वारका में कालिंदी और कृष्ण का विवाह हो गया। ये कितनी बीवी हो गई? चौथी, 4 वाइफ हो गई। रुक्मिणी, जाबवंती, सत्यभामा, कालिंदी। ठीक है। तो ये हो गया। अभी पांडव जो है वो वनवास में थे, उनको रहने के लिए एक स्थान चाहिए था। तो अग्नि देवता अर्जुन के पास आकर कहे कि मेरे को बहुत भूख लगी। अग्नि देवता की भूख कैसे मिटती है?
जब यज्ञ किया जाता है और उसमें आहुति दी जाती है तो अग्नि देवता की भूख मिटती है। हम कहते हैं ना स्वाहा, तो स्वा पे अग्निदेव का मुख खुलता है और ह पे बंद हो जाता है। तो स्व जैसे ही बोलते हैं तब हमें आहुति देनी होती है और ह पे वो बंद हो जाता है मुंह, तो स्वाहा इसे इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अग्निदेव को बहुत भूख लगी थी, तो अर्जुन ने पूरा का पूरा वहां पर खांडव खांडव वन था वो पूरा जला दिया, आप खा लो पूरा का पूरा खांडव वन खा लो, भूख मिट जाएगी। अग्नि देवता ने पूरा वन खा लिया, पूरा वन जल जल के भस्म हो गया वहां पर। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था मया दानव। मया दानव देखो अरे पूरा ये तो जल रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, तो वो अर्जुन कृष्ण और अर्जुन के चरणों में जाके गिरे, बोले मेरे को आप बचा लो। अभी क्षत्रिय के चरणों में कोई आया तो क्षत्रिय ने बचा लिया, बोले ठीक है आप जिंदा रहेंगे। तो मया दानव है, यानी नाम ही माया है, तो अभी जिंदा रखा है तो उसके बदले में गिफ्ट देना है। तो उन्होंने वहां पर इंद्रप्रस्थ नाम की बहुत सुंदर नगरी बना दी उस जंगल में अर्जुन के लिए, तो वहां पर वे रहने लगे, ठीक है। और वहां से कृष्ण और अर्जुन है जो है अवंतीपुर गए। अभी अवंतीपुर क्या है, अवंतीपुर में अवंतीपुर के जो राजा है उनकी पुत्री का जो स्वयंवर रचा गया था। अभी स्वयंवर रचा गया था तो कृष्ण गए वहां पर और स्वयंवर में गए। अभी स्वयंवर में जहाँ कृष्ण जाते हैं तो सब कुछ कृष्ण का हो जाता है वहां पर। तो स्वयंवर में जो ये अवंतीपुर के राजा की बेटी थी उसका नाम था मित्रविंदा। तो मित्रविंदा जो है स्वयंवर में कृष्ण को पसंद किया उन्होंने, और कृष्ण का जो विवाह है वो अवंती में हो गया मित्रविंदा से। ये कितनी धर्मपत्नियां हो गई अब कृष्ण की? 5, ठीक है। फिर एक बार कृष्ण अयोध्या गए। अयोध्या के राजा की पुत्री थी, उसका नाम था नग्नजीत, उसका दूसरा नाम था सत्या, ठीक है। तो वहां पर कंपटीशन, उसका भी स्वयंवर था, पर वहां के राजा ने कंपटीशन रखा था। वहां पर 7 खूंखार बैल थे, बैल राक्षस बड़े बड़े एकदम खूंखार बैल। जो राजा इन बैलों को कंट्रोल में लाएगा वो मेरी बेटी से जो है विवाह कर सकता है, स्वयंवर वो जीतेगा। तो अभी एक राजा एक बारी में एक बैल के साथ लड़ सकता है, यहां पर 7 बैल थे। अभी यदि एक राजा इस बैल से लड़ रहा है तो दूसरा बैल पीछे से आके पिछवाड़े पे सिंग मार देगा, तो राजा तो मर गया। तो कैसे लड़े 7 बैलों से एक साथ? वो केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण ने अपने शरीर से 7 कृष्ण निकाले और 7 कृष्ण 7 बैल से 7 बैलों को काबू में ला लिया, तो बड़े खुश हो गए। और जो है उनका विवाह वहां पर नग्नजीत से सत्या से हो गया। अब बाकी राजा जल गए, बोले तो गलत है, ये तो चीटिंग है। बोले हम तो 7 नहीं हो सकते, ये 7 हो सकता है, तो चीटिंग है। तो उन्होंने सब राजाओं ने अटैक किया कृष्ण के ऊपर, पर अर्जुन ने सबको वहां पर मार दिया राजाओं को, और कृष्ण का विवाह हो गया नग्नजीत से। कितनी पत्नियां हो गई? 6। हरे कृष्णा, ठीक है। वहां से कृष्ण गए मध्य प्रदेश करके कोई स्थान है, वहां पर भी स्वयंवर रचा गया था। वहां पर स्वयंवर था और राजा की बेटी का नाम था लक्ष्मणा। तो स्वयंवर में वो कृष्ण जीत गए और उनका विवाह हो गया लक्ष्मणा से। कितनी हो गई? 7। फिर वहां से कृष्ण गए कैकई राज्य। कैकई राज्य में भी स्वयंवर था और वहां पे उनकी बेटी थी, उनका नाम था भद्रा, और एज एक्सपेक्टेड कृष्ण जीत गए और उनका विवाह हो गया भद्र से। तो कृष्ण की 8 पत्नियां हो गई। ये है पटरानियां कृष्ण की 8। नाम बोलो स्टार्टिंग से। कौन? एक मिनट। हाँ, कौन 8 के 8 नाम बोल सकता है? इस रूम में मेरे को छोड़ के कौन 8 के 8 नाम बोल सकता है? यस, ट्राई करना है, जीतना थोड़ी है। बोलिए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजीत, फिर उसके बाद भद्रा, भद्रा से पहले एक और लक्ष्मणा, और एक बाकी है। चलो वो एक और कौन बोलेगा? हाँ, मित्रा, मित्रा आधा बोला इन्होंने, मित्रविंदा। हरे कृष्णा। तो 8 पटरानियां हो गई। इनको 7.5 मार्क्स मिलते, इनको आधा मिलता है। इन्होंने खाली आधा ही बोला, मित्र विंदा उन्होंने बोला, ठीक है। भगवान करे आपकी भी जल्दी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अब कृष्ण की 8 पटरानियां हो गई। कृष्ण भी द्वारका में निवास कर रहे हैं। तब खबर मिलती है एक राक्षस ने 16,100 राजकुमारियों को किडनैप कर लिया है। अब ये राक्षस कौन था? नरकासुर।
अभी नरकासुर कौन है? कृष्ण के पुत्र है। हाँ कैसे? हाँ, क्योंकि कृष्ण अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए हैं। तो कृष्ण ने, हमने श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में एक बार वराहदेव की कथा करी थी। तो कृष्ण जब वराहदेव के रूप में आए थे तो वराहदेव का विवाह हुआ था भूमि देवी से। तो भूमि देवी और वराहदेव के पुत्र थे नरकासुर। जरूर थोड़ी भगवान के बेटे हो तो भगवान का बेटा भगवान, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, भगवान का बेटा भगवान नहीं होता है। कोई जीव आत्मा को ऐसा पुण्य काम के कारण ऐसा फल मिलता है कि उनको अवसर मिलता है भगवान के पुत्र के रूप में रहे। वो तो नरकासुर था, ये सूर लग गया मतलब सारे सूर उसके खराब है, समझ जाने का। तो नरकासुर ने जो है 16,100 राजकुमारियों को जो है किडनैप कर रखा था। अब सिर्फ ये राजकुमारियों को नहीं, उसने वरुण देवता का जो अम्ब्रेला होता है वरुण देवता का, वो उसने चुरा लिया। उसने देवताओं की माता जो है अदिति, उसके इयरिंग्स चुरा लिए। स्वर्ग से उसने इंद्रदेव के बगीचा चुरा लिया पूरा का पूरा। ट्रेन ना कोई बगीचा चुरा सकता है क्या? चुरा सकता है। लोग ट्रेन पटरियां चुरा करते हैं, रातों रात पटरियां गायब हो जाती है भारत में। पटरियां, ब्रिज ब्रिज गायब, पटरियां ब्रिज, रातों रात ब्रिज चोरी हो जाते हैं यहाँ पर। तो नरकासुर के अभी भी अंश यहाँ पर है। ऑल ओवर इंडिया में कोई एक स्टेट यहाँ पर कोई धुला हुआ नहीं है कोई दूध का, यहाँ पर सब ऑल ओवर इंडिया में ये चलता है, हर जगह चलता है। ठीक है, इतनी चोरी कर ली तो बड़ा चोर है। कृष्ण बोल रहे मेरे से बड़ा चोर कौन हो सकता है? कृष्ण चले गए। इंद्र आए थे कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसा ऐसा एक राक्षस आया, बहुत चोरी कर रहा है, रात को सो नहीं सकते, चोरी करके लेके जाता कुछ ना कुछ मालूम पड़ा, कभी क्या कभी क्या। बोले आप जरा देखिए। कृष्ण को बोला, इंद्र ने बड़ा रिक्वेस्ट करा, कृष्ण के पास आए, स्तुति करी। तो कृष्ण बोले ठीक है जाते हैं। कृष्ण गए। कृष्ण जो है सत्यभामा के साथ गए नरकासुर के पास। अभी नरकासुर के पास वहां पहुंचे तो नरकासुर के वहां पर एक मूर नाम का राक्षस था। पहले उससे युद्ध करा, फिर बहुत सारे राक्षस आए, उनकी सेनाएं, सबसे युद्ध करा। फिर नरकासुर से युद्ध करा, नरकासुर से बहुत विशाल भव्य युद्ध चला। और फाइनली जो है नरकासुर को भगवान ने मार दिया। भगवान मेरा बेटा है तो क्या हुआ, नालायक तो नालायक, गलत गलत, बेटा हो के पोता हो, तो मार दिया उसको। उसको मारने के बाद कृष्ण ने जो है नरकासुर का जो पुत्र था उसको वहां पर गद्दी देके राजा, वो अच्छा बच्चा था, तो पोता ही अपना ही पोता है, तो उसको बिठा दिया वहां पर। वो राजा बन गए। वो राजा बन गए तो वहां पर भूमि देवी आई। भूमि देवी के पास सब चुरा के उस नरकासुर ने सामान रखा था, भूमि देवी ने सब वापस दे दिया कि ये सब सामान है, आप लेके जाओ। ठीक है, तो कृष्ण जो है सारा सामान लेके गए। सबसे पहले तो वहाँ पर 16,100 रानियाँ थी, उनको कहा आप अपने अपने घर जाइए, पर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमारे लिए तो घर जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये एक बार हम किसी दूसरे पुरुष के घर में इतने समय से रह रही हैं किडनैप होकर, तो हमारे घर वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई हमसे विवाह ही नहीं करेगा, किसी और के घर रहकर आइए, कोई विवाह ही नहीं करेगा। तो कृष्ण ने सत्यभामा की परमिशन लेकर 16,100 रानियों से विवाह किया और सबको अपनी पत्नी बनाया और सबको द्वारका लेके आए। और 16,108 रानियां हो गई। 16,108 रानियों के लिए कृष्ण ने द्वारका में 16,108 महल बनाए। हर रानी के लिए हजारों की संख्या में दासियां थी। और कृष्ण जब राज्यसभा से निकलते थे तो कृष्ण के शरीर से 16,108 कृष्ण निकलते थे, एक एक महल में सब जाते थे सब रानियों के साथ रहने के लिए। ये भगवान कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना क्या आपके कृष्ण तो इतनी शादी कर सकते हैं, तो क्या मैं दो, एक साइड बार, एक बाजू वाली से अफेयर, एक कॉलेज वाली से अफेयर, एक उधर का अफेयर नहीं रख सकता मैं? भगवान तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यदि आपके शरीर से इतने सारे आपके रूप निकल सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि नहीं निकल सकते तो आप ढोंगी और पापी है। तो भगवान तो बड़े अच्छे से सबका ध्यान रख रहे थे। ठीक है, अब वहां से उन्होंने अदिति को जो है उनके कुंडन वापस दे दिए, इंद्र को जो है उनका महल वापस दे दिया। जब इंद्र और उनकी पत्नी सच्ची देवी उन्होंने देखा भगवान आए हैं, सत्यभामा देवी आई है, बड़े खुश हुए, बड़ा सत्कार किया, हाथ जोड़ा, बहुत धन्यवाद किया कि आप हमारा जो फेवरेट गार्डन है वो वापस लेके आ गए। सत्कार चल रहा था, कृष्ण और स्वर्ग में वहां पर बैठे थे इंद्रदेव के पास। सत्यभामा ने बोला कैसा गार्डन है, चोरी करके लेके गया, जरा देख के आऊं, ऐसा क्या है उस गार्डन में चोरी हो रहा है। तो उस गार्डन में सत्यभामा गार्डन में घूम रही थी और गार्डन में एक वृक्ष था, वो था परिजात का वृक्ष, जो सिर्फ स्वर्ग में हुआ करता था, उस समय पृथ्वी पर नहीं हुआ करता था।
आज पृथ्वी पर बहुत है वो परिजात वृक्ष, पर वो केवल स्वर्ग में हुआ करता था। तो सत्यभामा को बड़ा पसंद आया, बोले वाह इतना सुंदर वृक्ष है, ये तो हम द्वारका लेके जाएंगे, पृथ्वी पर लेके जाएंगे। कृष्ण से रिक्वेस्ट करी, कृष्ण ने बोला ठीक है। कृष्ण ने एक हाथ से पेड़ उखाड़ लिया, बोले चलो। इंद्र गुस्सा हो गया। देखो टेंडेंसी जीवों की कैसी है, अभी थोड़ी देर पहले हाथ जोड़ रहे थे और अभी गुस्सा हो गए। अरे पूरा गार्डन तो लाके दिया ना, एक वृक्ष लेके जा रहे तो व्हाट्स द बिग डील। इंद्र ने बहुत बुरा भला कहा कृष्ण को, जोरू का गुलाम है, बीवी के वश में रहते हो आप तो। हाँ, बोले बीवी ने बोला पेड़ चाहिए तो पेड़ उखाड़ के लेके गए, ऐसे कैसे, आपका पेड़ थोड़ी है ये वो भूल जाते हैं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, और यदि भगवान उसको लेना चाहे तो कभी भी ले सकते हैं, हम नहीं रोक सकते भगवान को। हम रोते धोते हैं, कोई चला गया हमको छोड़कर, कोई चोरी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, आओ इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, यहाँ नहीं गया होता तो यहाँ मृत्यु प्राप्त नहीं होती इसको। कोई ग्रुप है, एक बार एक ग्रुप ट्रिप पे गया था, वहाँ पर एक लड़के की मृत्यु हो गई। मैं वास्तविक कामाटीपुरा की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की। वो एक यात्रा गई, उसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई कुछ कारणवश, तो पूरा परिवार पड़ गया कि आप नहीं गए होते तो मृत्यु नहीं होती। ऐसा थोड़ी होता है, मृत्यु तो व्यक्ति घर पे बैठे बैठे भी हो सकता है, और कोई घूमने भी गया हो तो वहां पे भी हो सकती है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। परंतु जब लोग दुखी होते हैं तो भूल जाते, कृष्ण भूल गए और युद्ध करने के, अर्जुन भूल, इंद्रदेव जो है भूल गए, और इंद्र युद्ध करने आ गए कृष्ण से कि युद्ध करेंगे पेड़ के लिए। जो गांव में भी होता है ना सब पेड़ों के लिए युद्ध, तो ये गांव ऐसा ही है। मेरी जमीन के अंदर मेरे हिस्से का पेड़ है, बोला मेरे हिस्से का पेड़ है। यहाँ पर कृष्ण ने बड़ा सबक सिखाया। अच्छा भूल गए वृंदावन में क्या हुआ था, इतने पेड़ तोड़े थे बारिश करके, बदला लिया क्या मैंने, एक पेड़ के बदले ऐसा कर दिया। तो वापस इंद्र का जो है घमंड तोड़ा, इंद्र को सद्बुद्धि आई, बोले गलती हो गई, भगवान को बोल रहा हूँ पेड़ मत लेके जाओ, भगवान नहीं तो सारे पेड़ दिए। तब भगवान जो है वो वृक्ष को वापस यहाँ पर लेकर आ गए। एक बार नारद मुनि आए द्वारका में, देख के आते कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो पहले राजसभा में गए तो कृष्ण वहां बैठे थे, वहां से फिर दूसरी रानी के घर गए तो वहां पर कृष्ण अपनी रानी के साथ बैठे थे वहां पर। फिर दूसरे महल में गए तो कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। कृष्ण की हर रानी से कृष्ण को 10 लड़के और एक लड़की थी। कितना बड़ा परिवार होगा, 16,100 एंड इंटू मल्टीप्लाई इंटू 11, हर एक रानी से 11 बच्चे, जितने बच्चे थे कृष्ण के। ठीक है, तो नारद मुनि ने देखा एक महल में जो है, अभी कैलसी मत करो ठीक है ना, हमारे इस विचार से ऊपर है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कृष्ण एक महल में गए तो कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे, वाह। दूसरे महल में गए तो वहां पर देखा कृष्ण अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं। तीसरे महल में गए तो वहां पर देखा कृष्ण अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं। अलग अलग महल में अलग अलग समय के हिसाब से शादियां हुई है, तो कोई बच्चे बड़े हैं, कोई बच्चे छोटे हैं। तो नारद मुनि बड़े शौक हो गए, बोले क्या ऐसा सिर्फ केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, और तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी का एक बेटा था, उसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न का एक बेटा था, उसका नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध। अभी अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध को एक राजकुमारी बड़ी पसंद थी, उसका नाम था उषा। अनिरुद्ध को जो उषा से विवाह करना था। अब उषा जो है बानासुर की पुत्री थी। सूर आ गया फिर से, बानासुर। ऐसा होना चाहिए, पता है आज भी जो खासे नालायक लोग होते हैं ना, उनके पीछे नाम के पीछे सुर लगना चाहिए। दिलीप सुर, अंकुश सुर, ऐसा नाम पता चले ये व्यक्ति देव है कि दानव है ना। तो यहाँ पर जो है अनिरुद्ध को विवाह करना था उषा से, तो वो उषा वहां पर लेने चला गया, बोले उषा को लेके आएंगे। उषा को लेने गया तो अभी सब तो कृष्ण थोड़ी के स्वयंवर में जाके रानी को उठा के लेके आ गए, बानासुर ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये खबर वापस द्वारका पहुंची, बोले कृष्ण के पोते को तो जेल में डाल दिया। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रैंडफादर, अपने दादाजी कृष्ण के समान वे भी जा रहे थे स्वयंवर में, बोले लेके आएंगे रानी, जेल में डाल दिया पकड़ के। अब पोते को जेल में डाल दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कृष्ण ने जो है सेना के साथ जाकर अटैक कर दिया बानासुर पे। अब ये बानासुर कौन है? बानासुर के 1000 हाथ थे, और उन 1000 हाथों से वो डमरू बजाकर भगवान शिव की आराधना करता था। लोग 2 हाथ से डमरू बजाते, ये 1000 हाथ से डमरू बजा रहा है, मतलब कितने डमरू हुए? 1000 डमरू हो गए।
डमरू की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, एक हाथ में बजेगा कि दो हाथ में बजेगा। तो भगवान शिव प्रसन्न होके आ गए, बोले ऐसा भक्त हो 1000 हाथ से, अभी हमारे 1000 हाथ हो तो हम 1000 हाथ से माला करें तो कृष्ण खुद आ जाए नीचे। बोले बंदा 1000 हाथ से माला कर रहा है, यहाँ एक हाथ से भी नहीं होती हमसे माला। शिव जी आगे बोले क्या वरदान चाहिए, बोल भाई, इतना सुंदर डमरू बजा रहा है ये। तो बानासुर ने बोला कि आप हमेशा मेरे राज्य में ही रहो और मेरे राज्यों को प्रोटेक्ट करो एनिमी से। तामसिक लोगों का ऐसा ही होता है, भगवान आगे, शिव जी आगे साक्षात मांग सकता, भगवान का प्रेम मांग सकता था। बोले भौतिक संसार से छुटकारा चाहिए, भगवान धाम लेके जाओ, वो मांग सकता था भगवान शिव से। परंतु मांग के क्या मांगा, मेरे लिए प्रोटेक्ट करो। भी क्या ये कोई सेनापति है, कोई सैनिक वगैरह है भगवान शिव? पर कर्तव्यबद्ध है भगवान, तो शिव तो कर्तव्यबद्ध है, ब्रह्मा जी है, भगवान है। इन लोग भक्त ऐसा कुछ आड़ देना मांगे तो अभी किया है तो देना पड़ेगा, तो दे दिया। जैसे कि कोई बैंक में गया है, बैंक से उसने पैसा लिया, उसने लोन चाहिए, कोई बैंक में लोन मांगने गया, उसने 1 लाख का लोन ले लिया, बैंक वाले दे देते क्योंकि वो कर्तव्यबद्ध है। कोई व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है और उसको 1 लाख का लोन चाहिए तो बैंक दे देगी। वो 1 लाख के लोन से वो AK-47 खरीद के डिस्ट्रिक्ट सबको उड़ा भी सकता है और वो 1 लाख से भगवान की सेवा भी कर सकता है। वो बैंक का लेना देना नहीं है, ये क्या करने वाला है ये सुर। वो 1 लाख रुपया दिया, तू कर जो करना है वो, तो बस ये ऐसा बैंक है भगवान का। इतनी सेवा करी है तो भगवान तो बोले क्या चाहिए, बोले ये चाहिए, ले। उसका अच्छा हो बुरा हो तेरा, वो तेरे कर्मों में, हमारा तो काम है देना, हमने दे दिया। बोले ठीक है सेवा करूंगा। भगवान तो रह गए उसके सिटी में, सेनापति के रूप में, वहां पर है भगवान शिव है। बोलो किसी की सेना में भगवान शिव हो तो कौन युद्ध करेगा वहां पर, कौन हमला करना चाहेगा? वो भगवान के एक बाल से बड़े बड़े राक्षस उत्पन्न होते हैं भगवान शिव के, उनसे कौन युद्ध करेगा? कृष्ण आ गए इतनी बड़ी सेना लेकर। अब कृष्ण आ गए तो देखा सामने तो शिव जी है। बोले अभी युद्ध कैसे हो गया, अपने घर का बंदा सामने वाली टीम में। शिव जी ने कहा मैं कर्तव्य बद्ध हूं, युद्ध करना ही पड़ेगा, इसको मारना है और अपने पोते को छुड़ाना है तो मेरे से युद्ध करो। कृष्ण बोला ठीक है मजा आएगा। कृष्ण और भगवान शिव में घमासान युद्ध चला। अब कृष्ण तो हारेंगे नहीं, भगवान है, और शिव जी को हारने देंगे नहीं क्योंकि परम भक्त है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। तो बोले कुछ सॉल्यूशन निकालो इसका, कितना युद्ध करते बानासुर तो 1000 हाथ लेके बैठा है वहां पर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो भगवान ने बोला एक मैं इसको मारूंगा नहीं, पर सजा देनी पड़ेगी। असुर है वैसे तो सजा तो देनी पड़ेगी। भगवान ने बोला ठीक है क्या सजा, इसके जो ये 1000 हाथ है ये सारे के सारे हाथ काट दूंगा, 4 हाथ रखूंगा खाली, इनफ। 4 हाथ 2 ही इनफ होते हैं वैसे तो लोगों को, बस 4 हाथ रखूंगा मैं। बोले मेरा वैकुंठ वाला रूप दे रहा उसको, 4 हाथ वाला। भगवान शिव ने बोला ठीक है। बानासुर भी क्या जो रक्षा करने के लिए बोला था उसने बोला ठीक है काट दो। काट दिए। तो 1000 में से 4 हाथ रखे और 996 हाथ काट दिए। अभी बेटे को भी पोते को भी छोड़ो, तो पोते के साथ अपनी पुत्री को भी छोड़ो, तो जो अनिरुद्ध और उषा को वापस लेके आए और दोनों का विवाह हो गया। ठीक है। एक बार इसी प्रकार कृष्ण के ही कुल के बच्चे जंगल में खेल रहे थे और जंगल में उन्होंने एक कुएं में बहुत विशाल छिपकली देखी। इतनी विशाल छिपकली बोले होती नहीं है, तो भगवान के पास, कृष्ण के पास भागकर गए कि वहां पर एक अजीब बड़ी विचित्र छिपकली है। बोले जरा आके देखो, तो कृष्ण आए। तो कृष्ण ने उस कुएं से उस छिपकली को एक हाथ से निकाला और कृष्ण ने जैसे उसको स्पर्श करके निकाला, वो छिपकली जो है एक देवता का रूप ले लिया। अब बोले आप यहां कहां से फंस गए? अब ये अपनी स्टोरी बताते हैं देवता। ये बताते हैं कि मैं राजा था, राजा मृग थे। ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान में हर ब्राह्मण को जो है 1000 गाय दान देनी थी। लास्ट में 2 ब्राह्मण बचे थे, एक को 1000 गाय दी, एक को 1000 गाय दी। इस ब्राह्मण के 1000 वाली जो 1000 गाय थी उसमें से एक गाय भाग कर इस ग्रुप में आ गई। तो ये ब्राह्मण गुस्सा हो गया, बोले मेरे को तो वो गाय चाहिए अभी। अब ये ब्राह्मण बोले तो मेरी ग्रुप में है तो ये तो मेरी हो गई। वो बोल रहा है मेरी गाय, वो बोल रहा है मेरी गाय। राजा मृग बोले इस गाय को छोड़ो, इस गाय के बदले दोनों को और 1000 गाय देता हूं। बोलते नहीं,
ब्राह्मण बोले मेरे को तो यही गाय चाहिए। बच्चे होते जिद्दी है, यही गाय चाहिए। और वो ब्राह्मण बोले मेरे को भी यही गाय चाहिए। सॉल्यूशन तो था ही नहीं। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और ये मच्छी छिपकली बन गए। कुछ गलती थी नहीं, परंतु फिर भी अपराध हो गया एक तरीके से, जाने अनजाने। इस भौतिक संसार ऐसा ही है, यहाँ कितना भी संभल के चलो। कुछ कुछ संत ऐसे होते कि चलते के टाइम झाड़ू मारकर चलते हैं, ताकि रास्ते में कोई चींटी वगैरह के ऊपर पैर आके वो मर न जाए, तो झाड़ू मार के चलते हैं। इतना सावधानी की होने के बावजूद भी तो जानवर तो मरने ही वाले हैं। कितना भी आप कर लो, कितना भी आप संभल के चलो, पाप कर्म बनेगा, अनजाने में ही सही पाप कर्म हो जाता है। पता नहीं कहाँ पर हम मैकडोनल्ड में खाने गए, बोले हम तो प्योर शाकाहारी है, हम तो एकदम वेज खाएंगे, मालूम पड़ा अंदर तो वही तल में दोनों चिकन टिक्की भी वही तली जा रही है, आलू टिक्की भी वही तली जा रही है। हो गया आपका ये वेजिटेरियन भ्रष्ट हो गया, वहां पर ही आपको तो पाप लग गया उसका मांस खाने का, तो उधर ही पाप तो इस कर्म बनने ही वाले बहुत। तो क्या करें, इतने पाप बन रहे, क्या कर रहे। इसीलिए सदैव नाम जप करते हैं। ये नाम जप हमारे पाप काटता है। हाँ? हम तो हम सर्व पापे भी हो, आपके सारे पाप में मिटा सकता हूँ भगवान कहते। कैसे? भगवान की शरण में आकर भगवान के नाम जप करने होंगे। तो हम पापों से मुक्त तो कभी हो ही नहीं पाएंगे, कर्मों से मुक्त तो कभी हो ही। ये मत सोचो मैं अपने कर्म नील कर दूंगा, ये कर्म कभी नील नहीं होंगे। इतने कर्म है कि इसकी सजा आती रहेंगी, आती रहेंगी। इसको खाली भगवान ही है जो केवल मिटा सकते हैं पूरी तरह से। और यहां पर इसके पाप कर्म बन गए थे, न चाहते हुए भी दोनों ब्राह्मणों का अपराध हो गया और ये चिपकली बन गया। परंतु भगवान की केवल स्पर्श करने मात्र से सारा उसका पाप कर्म मिट गया, तुरंत वापस इंसान बन गया। ये भगवान की कृपा है। इस प्रकार एक बार और थोड़े बहुत दिन बीत गए, तो वृंदावन की खबर लेनी है, तो बलराम जी के बोले मैं व्रत जाके आता हूँ। बलराम जी वृंदावन गए, 2 महीने वहां पर उन्होंने वास किया। सब वृंदावन वालियों को, वृंदावन वासियों को सुख पहुंचाने के लिए 2 महीने के लिए वहां पर वास किया। एक बार बलराम जी जंगल में थे, वृंदावन के वनों में थे, उनको मन हुआ आज यमुना में स्नान करते हैं। भाई बलराम जी तो बलराम जी है, बोले मैं यमुना तक नहीं जाऊंगा, यमुना इधर आएगी। अरे भगवान, भगवान तो भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं। आज से लगभग 100 सालों पहले एक भक्त, उनका नाम था बमशीदास बाबा जी, अपने गौड़ीय वैष्णव भगवड़ीय भक्त थे बमशीदास। उनके पास गौर निताय हुआ करते थे और लड्डू गोपाल रखते थे वो अपने पास में। इतना प्रेम उनको भगवान से, कोई सीमा नहीं है। लड्डू गोपाल को बैठते थे, कभी कभी जंगल में बैठे लड्डू गोपाल तो स्नान करना है, हाँ स्नान, लड्डू गोपाल बोलते भी स्नान करना है। तो सामने कोई नदी गुजर रही तो उसको आदेश करते थे यहाँ पर आओ और इसको स्नान करवाओ, और वो नदी वहां से छलांग मार के अंदर से एक लहर आती थी और यहाँ पर भगवान के ऊपर गिर के वो लहर वापस जाती थी। बोले देवी देवता हो तो बोले भक्तों के भी अधीन है, भगवान तो छोड़ो। तो बलराम जी ने यमुना देवी को आदेश दिया, बोले यहाँ पर आओ। यमुना देवी बोले नहीं आऊंगी। घमंड है, लीलाएं हैं भगवान, बोले नहीं आऊंगी, मेरा तो यही रास्ता है, मैं यहीं से जाऊंगी। बलराम जी बोले नहीं आएंगे। बलराम जी ने अपना हल होता है, हल पता है आपको बलराम जी से रखते हैं, गांव में जो खेत जोतते हैं ना हल से, वो हल बलराम जी का हथियार है। बलराम जी ने जोर से अपना हल फेंका और यमुना के किनारे से यमुना को ऐसा फेंका, पूरी यमुना यूटर्न होगी चरणों में सीधा। इस बार मैं वृंदावन गया तो मैं स्थान देख के आया, यमुना ऐसे जाती है पर एक बड़ा सा यूटर्न है गाँव में, फिर वहाँ से ऐसे होकर जाती है। आज भी ऐसे मुड़ी हुई है यमुना। यमुना ने फिर बोली बड़ा पावर है आप में, तो माफ़ कर दो, गलती हो गई, अगली बार सारे आपको वो मानूंगी। तो भगवान बलराम जी वहाँ पर रहे, बलराम जी ने वहाँ पर जल क्रीड़ा की और वहाँ पर भी एक राक्षस आ गया, सुर आ गया, सुर। उसका नाम था द्विविद। अभी द्विविद कौन था पता है? अभी कृष्ण ने थोड़े टाइम पहले नरकासुर को मारा था, तो नरकासुर का फ्रेंड था, ये बदला लेने गए। उसको मालूम है कृष्ण के पास जाऊंगा तो नरकासुर जैसा हालत होगा, कृष्ण के भाई के पास जाता हूँ। तो बलराम के पास आ गए, बलराम से युद्ध करने के लिए। अभी ये जो द्विविध असुर है, ये गोरिल्ला के रूप का है। तो बलराम, कृष्ण तो फिर भी थोड़े दिन युद्ध करेंगे, बलराम जी टाइम पास नहीं करते, सीधा खत्म उधर ही। गोरिल्ला आया, बोले यहाँ पे आया तो सब परेशान करने लगा ब्रजवासियों को। बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, वहीं ढेर हो गया। गुरु है ये बलराम जी यमुना को खींचे तो सिखा रहे हैं कि बलराम जी को विश्व जगत गुरु कहा गया है। ये गुरु का काम है। कभी कभी शिष्य जो है इतना नालायक होता है, लोग संसार के इतने नालायक होते हैं कि बोले आ जा भगवान के चरणों में, तो नहीं आते, तो गुरु खींच कर लेके आते हैं उसको, फिर आ जाते हैं भगवान के चरणों में। तो गुरु का कार्य यही होता है।
मैं जब मंदिर में नहीं आता था तो मेरे को फ़ोन कॉल करते, मंदिर आइए वाला, नहीं आना है मुझे मंदिर। बोले आना ही पड़ेगा, एक दिन के लिए आ जाइए खाली। तो वो एक दिन अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने साल बीत गए, आज मंदिर में बैठे हैं। तो गुरु का यही कार्य होता है। अब इस प्रकार जामवंती और कृष्ण के एक पुत्र थे, उनका नाम था सांबा। वो बलराम जी वाली लीला पूरी हो गई, हम वापस द्वारका आते हैं। द्वारका में कृष्ण और जामवंती के एक पुत्र थे सांबा। अब सांबा को प्रेम हो गया दुर्योधन की पुत्री से। कौरव में जो कौरवों के सबसे बड़े भाई है दुर्योधन, उसकी पुत्री लक्ष्मणा, उससे प्रेम हो गया सांबा को। ऐसे कृष्ण के और कौरवों के रिश्ते खराब नहीं थे, बहुत अच्छा आना जाना रहता था, यहाँ पे पांडवों के साथ भी, यहाँ पे कौरवों के साथ भी, एवरीथिंग वाज गुड। बोला चाय कॉफी चलती थी, तो चाय कॉफी तो नहीं पीते भगवान, हर्बल कॉफी हर्बल टी चलती होगी तो पता नहीं। तो ये सांबा चले गए हस्तिनापुर लक्ष्मणा को लेके आने के लिए। दुर्योधन बड़े क्रोधित हो गए, हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने सांबा को किडनैप करके जेल में डाल दिया। भगवान बोले क्या कीजिए, बोले चलो भाई। तो बलराम जी गए, बलराम जी बोले मैं लेके आता हूँ सांबा को। बलराम जी गए कौरवों के पास कि आप सांबा को छोड़ दीजिए, तो कौरव बड़े क्रोधित हो गए। बोले तुम समझते क्या हो यदुवंशी खुद को, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो तुम लोग, हम लोग ने राज्य दिया है वहाँ पे, ये हस्तिनापुर है मतलब दिल्ली, हस्तिनापुर यानी दिल्ली, और दिल्ली से पूरे विश्व पर राज किया जाता था। तो उस ये कई हजारों वर्षों से चलते आ रहा है ये दिल्ली, हस्तिनापुर जो है दिल्ली। तो ये पांडव कौरव जो है ये खुद को पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो द्वारका भी उनके अंडर ही आ गया इनडायरेक्टली। तो ये कहते थे तो हमारे अंडर काम करके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की। बलराम जी को ऐसा बोल दिया। कृष्ण को लोग बोलते रहते, कृष्ण को चलता है, कृष्ण को कोई कुछ भी बोले, कृष्ण बोले ठीक। बलराम जी को नहीं चलता है। बलराम जी बोले हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। ये दुर्योधन को जो गधा युद्ध है सिखाने का, बलराम जी गुरु है दुर्योधन के, सिखाते थे उनको, और ऐसे बलराम जी से बात कर रहे। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। बलराम जी ने वही ट्रिक अपनाई जो यमुना के साथ अपनाई थी। बलराम जी ने अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को खींच लिया। बोले पूरी हस्तिनापुर को उठा के गंगा नदी में डाल दूंगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, गुरु है वो। पूरा हस्तिनापुर हिलने लगा, और वो बलराम जी उसको पूरे हल से खींच रहे। हस्तिनापुर कितना बड़ा दिल्ली सिटी है, यमुना को तो खाली तट निकालना है, पूरे हस्तिनापुर। बोले सबको यमुना में फेंक दूंगा, गंगा में फेंक दूंगा। दुर्योधन बोले गलती होगी, माफ, पैरों में आके क्षमा मांगते, नहीं हो गया आइंदा ऐसी गलती। बोले जाओ लेके जाओ सांबा को, साथ में लक्ष्मणा को भी लेके जाओ। नहीं चाहिए हमको ये बेटी, रखो अपने पास। इस प्रकार सांबा और लक्ष्मणा का भी विवाह हो गया, वापस द्वारका आ गए। तो बोले बेटी जाए प्राण न जाए। गुड वन, बेटी जाए प्राण न जाए। इस प्रकार की भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं होती है। अब भगवान की आगे और क्या लीलाएं होती है कृष्ण की और बलराम की, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल है?